हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्य खंड के पाठ 2 केकई का अनुताप के पद्यांश 7 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 7 का संकेत है 100 बार धन्य से लेकर हो तब भी। 100 बार धन्य से लेकर हो तब भी क्या संकेत है इसका? 100 बार धन्य से लेकर हो तब भी। तो आइए पद्यांश 7 का वाचन करते हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगारचंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मत में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। पुनः एक बार फिर इसका वाचन करते हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगारचंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। लाल माने मूल्यवान रत्न पुत्र, लाल माने मूल्यवान रत्न पुत्र। माई माने माता, जना माने जन्म दिया, गमाया माने खो दिया। श्रीखंड माने चंदन, चंड माने प्रचंड दहकता हुआ। पद पानी माने पद माने पैर, पानी माने हाथ, धृत माने पकड़े। तो आइए इसके भावार्थ के विषय में जानते हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। माता केकई के पश्चाताप पूर्ण कथन को सुनकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय मूल्यवान रत्न रूपी पुत्र को जन्म दिया है, वह माता धन्यवाद देने योग्य है, वह माता धन्य है। राम के 100 पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। राम के इस कथन को सुनकर के वहां पर उपस्थित समस्त जन समुदाय चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। माता केकई श्री राम के समक्ष कहती है कि उस पुत्र को जिसके लिए मैंने यह दुष्कृत्य किया था, उस पुत्र को भी आज मैंने खो दिया है। हाँ विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, और उस पुत्र को खोकर भी मैंने आज अपयसी संसार में कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना स्वर्ग रूपी सुख भी जिस पुत्र पर न्योछावर कर दिया था, जिसकी सुख सुविधा के लिए ही यह मैंने दुष्कृत्य किया है। हे राम, यहाँ तक कि हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि तुम्हारा हे राम तुम्हारा अधिकार भी छीन करके, तुम्हारा राज्य छीन कर भी जिसे मैंने दे दिया था, अर्थात तुम्हारा भी अधिकार जिसके लिए मैंने छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, वही पुत्र मेरा आज दीनहीन बन करके, दीनहीन होकर के रोता हुआ रुदन करता हुआ घूम रहा है। शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, और पकड़े हुए हिरण के समान सबसे भयभीत
दिखाई देता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड माने चंदन, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड होकर के, ज्वलित होकर के घूम रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इस जो पुत्र, जिस पुत्र के लिए यह मैंने सब कुछ किया है, वह पुत्र ही अब मेरा पराया हो गया है, वही मुझसे कुपित हो गया है। तो हे राम, इससे बढ़कर और मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। अर्थात इसके सामने और कोई दंड मेरे लिए इससे और अधिक दंड नहीं हो सकता है बड़ा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, नद माने नदी, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी, प्रेम रूपी मोह में मैंने अपने हाथ पैर फेंके और पटके। तो इससे बढ़ जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, यह मेरा कार्य ऐसा ही था जिस प्रकार कोई व्यक्ति पागलपन में, नशे में या स्वप्न में इस प्रकार का कार्य करता है, यह मेरा कार्य उसे उनके जैसा ही था। जन हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। इस जिस पुत्र के लिए यह मैंने सब कुछ किया है, वह ही मेरा नहीं रहा है, वही मुझसे नाराज हो गया है। तो इस दंड के अलावा और मुझे इससे क्या बड़ा दंड मिलेगा जिससे मैं इसे डरूंगी, क्योंकि मेरे अपराध के सामने अन्य सभी दंड, इस दंड के अलावा और सभी दंड छोटे दिखाई देते हैं। मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी बस मेरी केवल एक विनती है कि तुम कि सब मेरे संदर्भ में यही सोचे कि मैंने जो मेरा विचार था, जो मेरी भावनाएं थी, उनको गलत न समझा जाए। बस केवल मेरी अंत में यही विनती। तो आइए पुनः एक बार इसका केवल भावार्थ सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के पश्चातापपूर्ण कथन को सुन करके कहते हैं कि जिस माता ने भरत के समान मूल्यवान रत्न रूपी पुत्र को जन्म दिया है, वह माता धन्यवाद देने योग्य है, वह कभी अपराधिनी नहीं हो सकती, वह धिक्कार करने योग्य नहीं हो सकती, वह धन्यवाद देने योग्य है। रामचंद्र जी के इस कथन को सुन करके वहां उपस्थित समस्त समुदाय, जन समुदाय चिल्ला उठा कि सचमुच ही, अर्थात राम के कथन का सबने समर्थन किया कि सचमुच ही माता कैकेयी जो है, वह जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, वह धन्य है, वह धन्यवाद देने योग्य है। माता कैकेयी राम के समक्ष कहती हैं कि जिस पुत्र के लिए मैंने यह दुष्कृत्य किया है, वह पुत्र भी मेरा नहीं रहा। उस पुत्र को खोकर मैंने संसार में अपयश ही कमाया है। और इसके जिस पुत्र के लिए मैंने अपने स्वर्ग रूपी सुख को भी त्याग दिया था, वह ही पुत्र मेरा नहीं रहा। और वह इस समय दीनहीन हुआ, रुदन करता हुआ इधर उधर घूम रहा है और पकड़े हुए हिरण के समान भयभीत, सबसे भयभीत है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र जलते हुए अंगारे के समान अब प्रचंड हो गया है। मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर फेंके और पटके। मेरा यह कार्य उसी प्रकार का था जिस प्रकार कोई व्यक्ति पागलपन में या स्वप्न में या नशे में कार्य करता है, यह मेरा कार्य उसी प्रकार का था। मेरा पुत्र ही मेरा नहीं रहा, मेरा इससे बढ़कर और मेरा दंड क्या हो सकता है। अर्थात मेरे अपराध के सामने अन्य कोई भी दंड मेरे लिए इसके अलावा छोटा ही रहेगा, अतः मैं उससे क्या भयभीत होंगी। बस केवल मेरी तो अंत में यही विनती है कि मेरे संदर्भ में केवल इतना विचार कर लीजिए दयापूर्ण कि मेरी भावनाओं को गलत ना समझा जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कवि ने कैकेयी की हीन भावना को राम के द्वारा खंडित करवाया है, जो कैकेयी सोच रही थी, और कवि ने कैकेयी को यहाँ पर दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। कैकेयी के सहज वात्सल्य भाव की भी
सुंदर अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। या इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है। इसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जिस जननी ने जना, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हरिण तुल्य में उपमा अलंकार है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है, रस वीर और शांत है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है, गुण प्रसाद है। तो धन्यवाद। आगे के वीडियो में इसके आगे के पद्यांश का अध्ययन करें।